नमस्कार किसान भाई, आज हम आप लोगों को अनार के एक घातक रोग के बारे में बताएंगे। यह ऐसा रोग है कि क्रॉप में हो जाने पर किसान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस रोग की सारी डिटेल तथा इसका सलूशन भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें नई नई जानकारी के लिए। मैं हूं आपका किसान दोस्त गौतम और आप देख रहे हैं गौतम फार्मिंग यूट्यूब चैनल। तो निसंकोच इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिस रोग का नाम है बैक्टीरियल ब्लाइट रोग। अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट एक प्रमुख रोग है जो ज़ैथोमोनस एक्सोनोपेड पीवी के कारण होता है। अनार का जीवाणु झुलसा देश में अनार उत्पादकों के लिए एक बहुत ही गंभीर खतरा बन गया है। अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट से उपज लगभग 90% और फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे फलों के विपणन मूल्य पर असर पड़ता है। सबसे पहले इसका किसान भाई लक्षण बता देता हूँ। इसका लक्षण है पत्तियों पर पीले वलयों के आसपास भूरे रंग के गोलाकार धब्बा दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे परिगलित हो जाते हैं और काले हो जाते हैं। बाद में प्रभावित पत्तियां पीली हो जाती है और पौधे गिर जाती हैं। यह रोग फूलों तक भी फैल जाता है, जो फूलों के गिरने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे फलों को सेट कम हो जाता है। फलने के मौसम में यह रोग अधिक गंभीर होती है। फलों पर काला धब्बा दिखाई देते हैं, जो बाद में आकार में बढ़ जाते हैं और फल पूरी तरह सतह को ढक देते हैं, जिससे फल टूट जाते हैं। इसका अलावा संक्रमित फल सड़ने लगते हैं। यह रोग शाखाओं और तनों तक भी फैल जाता है, जिससे वे प्रभावित भाग सूख जाते हैं। गंभीर स्थितियों में शाखाओं की मृत्यु हो जाती है। यह रोग शाखाओं और तनों तक भी फैल जाते हैं, जिससे प्रभावित भाग सूख जाता है और गंभीर स्थिति में शाखाओं की मृत्यु हो जाती है। संक्रमण के 15 दिन बाद संक्रमित शाखा पीली और सूखी हो जाती है। 15 दिन बाद फिर से अन्य शाखाएं सूखने लगेगी। इस तरह से पूरा पौधा प्रभावित हो जाती है और पूरा पौधा सूखने लगती है। यदि संक्रमित शाखा को खुला काट दिया जाए तो उस पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। संक्रमित पौधे के मरने से पहले पूरी पत्तियां पीली हो जाती है। तो किसान भाई अब इसका कारण बताते हैं। इसमें सबसे पहले किसान भाई आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ही मायने रखता है। आर्द्रता 50 डिग्री से कम तथा टेम्परेचर 24 से 34 डिग्री के बीच रोग के विकास के लिए अनुकूल होता है। अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट रोग की तेज़ी के विकास के लिए बादल मौसम की स्थिति के साथ अनियमित बारिश सबसे अनुकूल है। पोषक तत्वों की कमी पौधों को कमज़ोर और रोग के विकास के लिए अधिक संवेदनशील बनती है। रोग पैदा करने के लिए जिम्मेवारी बैक्टीरिया हवा में होता है, जो तेज हवा के साथ बारिश के फुहारों से फैलता है। अगला है किसान भाई, अनार को झुलसा देने वाले जीवाणु पौधों के ऊतकों में प्राकृतिक छिद्रों या चोटों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। फलने के समय रोग का प्रकोप सबसे अधिक होता है, इसलिए किसान भाई फलने के समय ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भाई चलिए अब इसका निवारक उपाय जानते हैं। रोपण के लिए स्वस्थ रोपण सामग्री का प्रयोग करें। दूसरा, सभी संक्रमित पौधों के हिस्सों को हटाकर बगीचे की सफाई बनाए रखें और उन्हें जलाकर नष्ट कर दें। तीसरा, अच्छी तरह से विघटित खेत की खाद और वर्मी कंपोस्ट के साथ उर्वरकों की पर्याप्त और सभी अनुशंसित खुराक को लागू करें, जो पौधों के रोग के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। चौथा, रोग निरोधक उपाय के रूप में स्टियोडोनास एसपी, बैसिलस एसपी और ट्राइकोडर्मा एसपी जैसे जैव एजेंटों के आवेदन से ब्लाइट पैदा करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ प्रतिरोधक मिलेगा। पाँचवा, बैक्टीरियल ब्लाइट के गंभीर प्रकोप के दौरान
हस्त बहार की फसल सितंबर अक्टूबर के दौरान छटाई कर ले और दिसंबर से मई तक फसल को आराम दे, जिससे रोग को प्रतिशत कम हो जाता है। छठा, प्रूनिंग के पहले रोग की गंभीरता को कम करने के लिए 1% बोडो नमी के साथ स्प्रे करें और फिर पौधों को नष्ट करने के लिए एथेरेल के साथ स्प्रे करें और पत्तियों को जलाकर नष्ट कर दें। सातवां, प्रूनिंग के लिए सैनिटाइज टूल का इस्तेमाल करें। आठवां, छटाई के बाद संक्रमित पौधों के बेसल ट्रंक को स्पेक्टोसाइक्लिन या स्पेक्टोमाइसिन सल्फेट 0.5 ग्राम या वेक्टिनस 0.5 और कॉपर ऑक्साइड 3 ग्राम पर लीटर के मिश्रण को धब्बा दें, जिससे घटना कम हो जाती है। नौला, सैलिसिलिक एसिड 3 ग्राम प्रति लीटर का रोग निरोधी अनुप्रयोग रोग के खिलाफ पौधों के प्रणालीगत अधिग्रहित प्रतिरोध में सुधार करता है। तो चलिए किसान भाई, अब इसका प्रबंधन, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अनार में बैक्टीरियल ब्लाइट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए किसानों को हमेशा निवारक उपायों के साथ एकीकृत दृष्टिकोण विधियों का पालन करना चाहिए, क्योंकि अकेले रसायन नियंत्रण सफल नहीं हो सकता है। अनार में जीवाणु झुलसा रोग से निपटने के लिए रोग के प्रारंभिक चरण के दौरान आप स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 0.5 ग्राम और कॉपर क्लोराइड ऑक्सी 3 ग्राम प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं। आपको बताया हुआ है नीचे भी। रोग की गंभीर अवस्था के दौरान कॉपर हिट्राक्सीड 2.5 ग्राम पर लीटर, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.5 ग्राम आप स्प्रे कर सकते हैं। ये सब करने के बाद किसान भाई ये ज़रूर ध्यान दें कि जीवाणुनाशक के प्रत्येक प्रयोग के बाद पौधों पर ZnSO4 1 ग्राम और MgSO4 1 ग्राम प्लस CaSO4 1 ग्राम प्लस बोरोन 1 ग्राम SOP 3 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें, जो रोग के प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है और पौधों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो किसान भाई, मेरे द्वारा दिया हुआ जानकारी आपको कैसे लगा कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार।